वेलकम अगेन। आज हम देखते हैं अपना जो रिफ्लेक्शन टॉपिक हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस जो भी एनसीईआरटी में है और उसके बगैर कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वो हम डिस्कस करते हैं आज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह गए थे। देखो, हमने जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा था, रिफ्लेक्शन का टॉपिक, इस रिफ्लेक्शन के टॉपिक में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर थे, वो रह गए। मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, वो सारी चीजें। देखो, अगर हमारे पास ये एक मिरर है, इस मिरर के ये एक प्लेन मिरर है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूंगा, हमने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को पढ़ा था। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इरेक्ट इमेज, इस तरीके से हमने चीजों को, रियल, इन्वर्टेड, ये चीजें हमने पढ़ी थी। हमने कहा था अगर इमेज रियल होगी तो वो इमेज जो है, अगर इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड भी होगी, अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। ठीक है। इसी तरीके से जब आपके पास रियल ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट, रियल, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है? इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। अब अगर इमेज वर्चुअल होगी तो क्या होगी? वर्चुअल अगर होगी तो इमेज इरेक्ट होगी। अब वर्चुअल और इरेक्ट का क्या मतलब? वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, और इरेक्ट मतलब अपवर्ड साइड अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड साइड डाउनवर्ड बनेगा। ये बात है, आई बात समझ? तो मतलब अगर रियल ऑब्जेक्ट, देखो मैं बात क्यों कर रहा, 10th क्लास में आपके पास रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, अगर मैं यहां पे बात करूंगा ना रियल ऑब्जेक्ट की, मैंने दो बातें कही। एक तो मैंने रियल ऑब्जेक्ट कहा, अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वैसे 10th में आपका ये कंसेप्ट नहीं आएगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज रियल होगी। ये बात देखो, अगर हम इस बात को कहते हैं ना, इमेज रियल होगी और जब रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। हम जो बात कर रहे हैं ना, हमने जो बात की, हमने क्या कहा? हमने एक चीज याद रखी होती है, अगर प्लेन मिरर का देखेंगे तो वो कैसा इमेज बनाता है। हम देखते हैं कि वो इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन वो बनाता है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज बनेगी क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है? तो मतलब आपको याद क्या रखना है? रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वैसे आप याद रखते हो 10th में कि जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है। तो देखिए इसके बाद, अब इसके बाद क्या है? अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट क्या है? जो ये इमेज बनेगी, ये क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब क्या है? ये स्पेलिंग का आप देख लेना, मुझे नहीं आती। इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड राइट बनेगा। अगर आपका लेफ्ट साइड जो है वो इमेज में राइट साइड बनेगा, राइट साइड की तरफ दिखेगा, और लेफ्ट जो है वो क्या दिखेगा? वो दिखेगा एज ए राइट। तो मतलब अगर लेटरली इन्वर्टेड की मैं बात करूंगा, इसमें लेफ्ट क्या, लेफ्ट लेफ्ट ना, लेफ्ट एज राइट एंड राइट एज लेफ्ट, ये दो बात। ठीक है। और तीसरी बात, जो साइज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। सेम साइज, क्या? सेम साइज मतलब जो साइज इमेज का हो, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। अगर साइज ऑब्जेक्ट का, साइज, अगर ये मिरर है और यहां इसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, और बंदा मान लो, बंदी मान लो, आपकी मर्जी, अगर ये 5 मीटर का है, ठीक है, तो उसके बिहाइंड इसकी जो इमेज बनेगी
उसकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, 5 मीटर की होगी। मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज क्या होगा, इमेज का। तो मतलब जो एच आई होगा, सॉरी एच ओ होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। यही से आप एक चीज भी याद रख सकते हो, जो मैग्निफिकेशन होगी वो 1 के बराबर होगी, जो हमने पढ़ी थी। तो आप ये चीज कह सकते हो कि अगर आपके पास कभी भी आता है कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन 1 होती है। ठीक है, तो मतलब जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वो इमेज के बराबर होता है, ये बात। और तीसरी बात, अब क्या, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, क्या, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है, इमेज डिस्टेंस के बराबर। मतलब अगर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा, अगर ये इससे 2 मीटर की दूरी पे होगा, तो इमेज भी क्या होगी, 2 मीटर की दूरी पे। तो मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज, जितना ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी क्या, इमेज की दूरी। अगर ये 5 मीटर 2 मीटर की दूरी पे, तो ये भी क्या, 2 मीटर की दूरी पे। ठीक। और लास्ट बात, लास्ट बात, जो जो फोकल लेंथ होती है, क्या होती है, फोकल लेंथ। हमने पढ़ा था, फोकल लेंथ को हमने पढ़ा था, जो बिटवीन फोकस एंड पोल डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो इंफिनिटी होती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो बताने जरूरी थे, भूल गए थे। वैसे देखो क्या होगा कि पहले पहले जो चल रहे हैं ना कुछ लेक्चर्स, इसमें कुछ बातें ऐसी ही चली जाएगी, भूल जाएंगे। तो उस पर लिखा भी नहीं था कहीं पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर्स, तो उस वजह से हमने नहीं कहा। और एक बात, ये तो होगी एक बात, और दूसरी एक बात याद रखनी है आपने, वो क्या है, हमने जो बात डिस्कस की थी वो की थी हमने की थी फोकस की बात, फोकल लेंथ की बात डिस्कस। आपको याद रखना है ये फोकल लेंथ जो है ये 2r के बराबर होता है। मतलब क्या है, बात समझो बाबा, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये क्या है, कनकेव मिरर है, और ये एक पोल है, ये एक फोकस है, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आ रही है बात समझ। और ये जो फोकल लेंथ होती है ये आपके पास क्या होती है, 2r के बराबर होती है। मतलब ये जो फोकस से लेके, मतलब ये जो फोकस से लेके डिस्टेंस पोल तक होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के 2 टाइम्स होती है। मतलब अगर आपके पास, ओ सॉरी, कुछ उल्टा लिख रहा हूं मैं, जो लिखना है उसका उल्टा लिखा जा रहा है भाई, उसका उल्टा लिखा जा रहा है, क्या करूं। जो ये f होता है, f नहीं, जो ये r होता है ये 2f के बराबर होता है, ऐसा कुछ मामला है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास ये फोकल लेंथ, अगर आपके पास फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास इसका दुगना होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। आ रही है बात समझ। तो मतलब जो ये फोकस है, फोकल लेंथ है, अगर ये 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दुगना 15 इंटू 2, मतलब ये होगा 30 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद और एक, अगर यहां से आप और एक चीज निकालना चाहो, अगर f को निकालना चाहो, तो ये क्या होगा, f किसके बराबर होगा, ये r डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर, f के बराबर। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है 10, r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 10, बताया जाएगा 10 सेंटीमीटर। f को निकाल दो, कैसे निकालोगे, r को आप 2 हिस्से कर दो, तो मतलब 5। अगर आपको बता दिया जाए r रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 50, बताओ f क्या होगा, तो इसका आधा जो होगा वो f होगा, तो मतलब f 25 होगा। सिंपल सी बात है, 50 डिवाइड बाई 2, यहां पे r की जगह पे 50 रख दो। आ रही है बात समझ। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहली बात है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। देखो मैं यहां पे जो भी चीजें थी वो मैंने पहले ही आपको लिखा दी, वो जो हमने पहला लेक्चर जो दिया था उसमें फोकस को डिफाइन किया गया है, लेकिन यहां पे फिर से एक बार मैं आपको समझाऊंगा फोकस किसे कहते हैं, एक बार समझाऊंगा। देखो अगर ये कनकेव मिरर है हमारे पास,
अगर ये कनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है, ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो ये मैंने एक रे ऑफ सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात समझो, अब जो बात करनी है वो किसकी करनी है? फोकस की। फोकस किसे कहते हैं? हमने क्या पढ़ा था? हमने ये चीज पढ़ी थी, फोकस एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये भी पढ़ा था, ठीक। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। जो कैसे बनता है? जब ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस की, क्या होती है? जैसे ये एक बनी, ये एक बनी, तो जो ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, जब रिफ्लेक्शन के बाद, जब रिफ्लेक्शन होती है उसके बाद जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। मतलब जो ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, जैसे ये वाली और ये वाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ये बाबा हुई फोकस, ये बाबा फोकस। तो मतलब जो ये पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये मीट करती है, मीट एट पॉइंट, तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और देखो, और एक बात याद रखना, नेवर एवर, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, अंग्रेजी नहीं आती, तो आप मत लिखो अंग्रेजी वर्ड्स में। जो मैं बातें कह रहा हूं आप इन्हीं को उर्दू में लिख दो। अब बहुत सारे बच्चे जिन्हें उर्दू नहीं आता है, तो लेकिन आपको यह चीज आती जरूर होगी, इंग्लिश में उर्दू को लिखना, मतलब वर्डिंग इंग्लिश उर्दू लिख देना। तो फिर आप ऐसे भी उसी तरीके से लिख के रख देना, ताकि आप कंसेप्ट समझो। मेन चीज है कंसेप्ट, कंसेप्ट इज पावर। तो क्या समझो, सिंपली ये लिखो, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारा उर्दू में आपको लिखा दूं, ठीक है। अब दूसरी बात, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20, व्हाट इज द फोकल लेंथ? अब देखो, अब हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया कनकेव है या कन्वेक्स है, ये नहीं बताया। देखो, अगर मैं बात करता हूं मैंने कनकेव बनाया, हाँ मेरी मर्जी यार, हमारी अपनी मर्जी है। ये देखो, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ रेडियस। अब और एक बात याद रखना, मैंने जब साइन कन्वेंशन को पढ़ाया था, ये कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है या फोकल लेंथ होती है, ये नेगेटिव होती है, लेकिन कन्वेक्स का इस तरफ होता है तो ये पॉजिटिव होगा। कनकेव का नेगेटिव होता है, कनकेव मिरर का नेगेटिव। अब जो ये यार कन्वेक्स है, इसका बाबा पॉजिटिव होता है, याद रखना ये बात, ठीक। देखो माइक के साथ इसको रख लो आप साइड में। अब देखो बात क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। बाबा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये 20। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक क्या होगी? मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ हो तो उसका आधा होता है फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो उसका आधा क्या होगा? 10। 10 क्या होगा? फोकल लेंथ। काम तमाम। तो मतलब हमने ये बात कही थी, F इक्वल्स R डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिखना जरूरी है। आप जिस देश में पढ़ रहे हो उस देश में लिखना जरूरी है। R है 20 के बराबर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब R 2 10s are 20, मतलब 10 सेंटीमीटर। ये बाबा हुआ क्वेश्चन। इसके बाद, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें मिरर का बताना है। बात समझो, मैंने सारे के सारे केसेस आपको पढ़ा दिए थे, सारे के सारे केसेस। ये मैं रखता हूं बाबा प्लेन मिरर आपके सामने, ये है प्लेन मिरर, ये है कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, ये फोकस में ना बनाऊं तो सही है। ये है कन्वेक्स मिरर, बना सही से नहीं रहा हूं क्योंकि आता नहीं है मुझे ये चीज। देखो बात समझो, हमें उस मिरर को बताना है जो हमारे पास इरेक्ट इमेज देता है और एनलार्ज बड़ी। जरा देखो, इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट इमेज देता है,
हाँ देता है। ये तो रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है, हाँ देता है इरेक्ट इमेज। ये जो है कनकेव मिरर ये देता है, ये इसका बाद में बात, इसका पहले कन्वेक्स का देखते हैं। कन्वेक्स देता है, हाँ ये भी तो वर्चुअल और इरेक्ट देता है, लेकिन ये देता है सेम साइज की, ये देता है छोटी, बचा कौन? कनकेव। मतलब समझो भाई, ये वर्चुअल और इरेक्ट देता है, लेकिन बड़ी देता है क्या? ये सेम साइज की देता है, जैसा साइज ऑब्जेक्ट का वैसा किसका? इमेज का। अब बता, अब बचा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट देता है, लेकिन ये देता है छोटी, क्योंकि हमने पढ़ा था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तब बहुत छोटा दे रहा था। इन्फिनिटी और किसके दरमियान में रखा था? पोल के दरमियान में, तब भी छोटा दे रहा था। लेकिन अब कौन बचा? अब बचा ये कनकेव। अब कनकेव में क्या होता है? कनकेव को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाबा। कनकेव में क्या होता है? देखो मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा, अब यहां पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं आगे। बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे भाई, अभी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़े, लेकिन आगे तो बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह। देखो क्या, ये एक हमारे पास कनकेव मिरर है, बात समझो। हम कनकेव मिरर को इन्फिनिटी पे रखते थे, इमेज फोकस पे बनती थी। हम कनकेव मिरर को बियॉन्ड सी लाते थे, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती थी। हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाते थे, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, मतलब सेम साइज की बनती थी। इससे पहले छोटी बन रही थी, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमें एनलार्ज का भी सोचना है, तो बिटवीन सी एंड एफ लाया, तो मतलब जो है इमेज बनती थी वो आपके पास, इमेज जो बनती थी वो बिहाइंड सी बनती थी। तो फिर जब फोकस पे लाते थे वो आपके पास इन्फिनिटी पे बनती थी, लेकिन यहां तक फोकस तक जितनी इमेजें बन रही थी वो सारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, मतलब रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। जो आप यहां पे आते हैं, यहां पे बिटवीन पी एंड एफ, तब जो आपके पास इमेज बनती थी, वो कहां पे बनती थी? वो इमेज जो आपके पास बनती थी वो बनती थी आपके बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी बात, मैंने एक केस पढ़ाया था, और एनलार्ज बनती थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस ज्यादा होती थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। मतलब आप कहोगे कि कनकेव मिरर बनाता है, कनकेव मिरर जो बड़ी इमेज बनाता है वो कौन बनाता है? कनकेव मिरर। लेकिन कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट जो है ना, जब ऑब्जेक्ट को आप P एंड F के दरमियान में, जो मैंने केस पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था कि जब आप शेविंग के लिए इसे, कनकेव मिरर जो है ये वैसे रियल इमेज बनाता है, लेकिन ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है जब आप P एंड F के दरमियान में जाते हैं, तो वहां पे आप क्लोज जब चेहरा लेते हैं ये बड़ी इमेज बनाता है, उस वजह से हम इसे एज ए शेविंग मिरर, एज ए मेकअप मिरर यूज करते हैं। बात समझ में आ गई आपको इस कनकेव की? ठीक है, तो इसके बाद नेम मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट। अरे बाबा कितनी बार आएगा तू? Why do we prefer a concave mirror as a rear view mirror in a vehicles? सिंपल सी बात है, हम क्यों जो है एक कन्वेक्स मिरर को साइड मिरर या रियर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं? बात समझ में आ रही है? उसका रीजंस क्या? देखो आप जब गाड़ी में जाते हैं तो आपके पास एक बीच में वो ऐसे मिरर लगा होता है, वो भी कन्वेक्स होता है, और साइड में जो मिरर्स होते हैं वो भी कन्वेक्स होते हैं। क्यों यूज करते हैं? सिंपल सी बात, हमें जो पूछा गया उसका आंसर करते हैं क्यों यूज करता है। पहली बात, जो कन्वेक्स मिरर है, अगर कनकेव की मैं बात करूंगा, जब जब फोकस एंड पोल के दरमियान में ऑब्जेक्ट आएगा तब वो वर्चुअल दिखाएगा, मतलब अपवर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपवर्ड साइड अपवर्ड, डाउनवर्ड साइड डाउनवर्ड। उसके बाद तो सिंपल सी बात, डाउन, रियल एंड इनवर्टेड दिखाएगा। हाँ ये तो बात डन है। लेकिन कन्वेक्स क्या करता है? कन्वेक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें अपवर्ड साइड अपवर्ड आता है, हाँ डाउनवर्ड साइड डाउनवर्ड आता है। हाँ सही है, क्योंकि देखो अब ड्राइवर बैठा हुआ है, उसमें जो गाड़ी में बैठा हुआ है उसे जो पीछे का नजारा दिख रहा है, मतलब जो उसे एरिया दिख रहा है, फील्ड दिख रहा है, उसमें जो गाड़ियां हैं वो उल्टी दिख रही है, ड्राइवर क्या बेचारा करेगा? ठीक है, पहली बात इसलिए यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर को ताकि अपवर्ड साइड अपवर्ड दिखे, डाउनवर्ड डाउनवर्ड दिखे। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब दूसरी वजह क्या है जो यूज करते हैं? दूसरी ये वजह है, जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, मतलब गाड़ी जो है, ट्रक जो है बहुत बड़ी है,
अगर हम प्लेन मिरर रखेंगे तो हमें हाफ, समझना बात, हमें हाफ साइज का प्लेन मिरर चाहिए अगर हमें उस ट्रक को, पूरी ट्रक को देखना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ, लेकिन यहां पे जो बात हो रही है, यहां पे जो बात हो रही है, यहां पे कन्वेक्स की बात हो रही है। छोटा सा एक मिरर है, कन्वेक्स मिरर, वो हमारे पास एक ट्रक नहीं दिखाता, वो कई गाड़ियां दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? आप देखोगे जो ताजमहल है उसमें एक जगह पे, मैं तो गया नहीं कभी, उसमें एक जगह पे कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, उस कन्वेक्स मिरर में पूरा दिख रहा है। तो छोटा सा, मतलब छोटा सा कन्वेक्स मिरर हमें बड़ा व्यू देता है, बड़ा फील्ड व्यू देता है, इस वजह से यूज होता है गाड़ियों में। एक एक रीजन, एक रीजन ये वर्चुअल, बात समझ आ रही है, ये वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट इमेज। अब दूसरा, अब दूसरा दूसरा ये फील्ड व्यू बढ़ा देता है भाई, फील्ड व्यू बढ़ा देता है, फील्ड व्यू बढ़ा देता है, फील्ड व्यू लास्ट। मतलब एक छोटे से कन्वेक्स मिरर से क्या हम देख सकते हैं, बड़ा फील्ड व्यू देख सकते हैं। देखो ये बातें डिस्कस की हुई है, लिखी हुई है उसके पास। अब दूसरे, अरे ये क्या लिख रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। देखो ये बाबा है, सॉरी इट्स कन्वेक्स मिरर ना, हाँ ये एक कन्वेक्स मिरर है मेरी बाबा। तो ये है एक कन्वेक्स मिरर, ये एक कन्वेक्स मिरर। इस कन्वेक्स मिरर में क्या है, वहां पे आप फोकल लेंथ जो हमने निकाली ना वो नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, वैसे साइन कन्वेंशन का यूज करके। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें आपके लेफ्ट साइड होता है, ठीक, सॉरी राइट साइड होती है सारी चीजें। तो अब क्या है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, वो है 32 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितनी होगी, सिंपल सी बात है, इसका आधा मतलब 16। तो निकाल, हमें निकाल के दो सर, ऐसे नहीं। r डिवाइडेड बाई 2 लिखा, f इक्वल्स, अब r किसके बराबर, r है 32 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये r इक्वल्स 32 डिवाइडेड बाई 2, ये जब डिवाइड कर लोगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हुई बात। तो हमें जो क्वेश्चन अब देखना है वो है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified and larger image, real image of an object placed at 10 centimeter, placed at 10 centimeter। अच्छा व्हाट्सएप कॉल ही कर वैसे फोन डाटा से ना नंबर शेयर बन कन करना उस मजबे से रिकॉर्डिंग शेयर वह तो लहान बा आता है बेस ऐड करना, ठीक है, बन कन करना उस एम्स वाना, ठीक है। तो ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कुछ समझो। देखो वायर इमेज इज लोकेटेड, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बाबा कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में क्या होता है, ये कनकेव मिरर है तो पोल तो होगा, फोकस भी तो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो होगा। ये कहता है कि एक कनकेव मिरर है जो कि 3 times बड़ी इमेज बनाता है, मैग्निफाइड बड़ी रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ये रखा गया 10 सेंटीमीटर दूर मिरर से। अब क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर, आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो है 3, मतलब इमेज को बड़ा कर दिखाता है 3, दिखा रहा है कौन सी इमेज, रियल इमेज। तो रियल इमेज होने का मतलब ये है, रियल इमेज होने का मतलब ये है, ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। तो आपके पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला दो, h हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन माइनस v डिवाइडेड बाय u, ये दो। लेकिन देखो अब कौन सी फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाली या ये वाली। देखो हमें क्या देखना है, हमें क्या चीजें वहां से दी हुई है, हमारे पास दी हुई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो मतलब ये वाली फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो मैग्निफिकेशन है -3, हाँ, और
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं तो -10। अब क्या है v, v जो है ये है हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो हमें फाइंड करनी है। हमें यूज करना है m इक्वल्स -v डिवाइडेड बाई u। m का वैल्यू है -3 इक्वल्स -v डिवाइडेड बाई हमारे पास जो है ये है 10, मतलब -10। तो -10 माइनस से कैंसल, ये यहां से डिवाइड यहां से मल्टीप्लाई, -3 इंटू 10 इक्वल्स v। तो 3 10 जार हो गया 30, ये -30 इक्वल्स v। तो v इक्वल्स -30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, वो बनेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और रियल एंड इन्वर्टेड वो आपको पता है। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे अब आपको पता है कि ये 3 टाइम्स बड़ी है, बात समझना। मैग्निफिकेशन है 3, मतलब 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर और इमेज का जो है वो 30, इसी। अब दूसरी बात, द इमेज फॉर्मड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वायर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्मड बाय कनकेव मिरर, देखो हमारे पास पहली ही बात है कि कनकेव मिरर। हाँ भाई मान लो कनकेव मिरर, भाई ये मान लो पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम मान लिया। अब क्या बताया जा रहा है, mirror is observed to be, sorry, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual and erect and larger than the object। हाँ, where should be the position of image। देखो बात समझना, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये कनकेव मिरर है ना, जब हम, अब तो मैं सारे केसेस को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहुंचूंगा फोकस पे। जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज बनती है इंफिनिटी पे, तो ये बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल इमेज बनती है। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट। तब कौन सा केस, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप लाते हो बिटवीन 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 अगर इस ऑब्जेक्ट को लाते हो बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहां पे बनती है आपकी बाबा, ये हुई इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हुई यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां पे और एक रे आपने डाल दी, ये एज पर लॉ पोल पे, ये एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे तो ये कहीं नहीं मिलने वाली, अब मिलेगी कहां पे, बिहाइंड द मिरर बाबा, बिहाइंड द मिरर। तो ये यहां पे मिले तो इमेज यहां पे बनेगी, बात समझ में आ रही है। तो मतलब अगर कनकेव मिरर में पोल एंड फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या फिर है, क्या ऑप्शंस है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना बाबा, यहां पे बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये तो पॉसिबल है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब भी तो पॉसिबल नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना बाबा ये भी तो पॉसिबल नहीं। बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, मतलब ये वाला जो है, ये हाँ यही है ना, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, हाँ यही, ये वाला केस, थर्ड वाला पार्ट जो होगा ये करेक्ट होगा। अब देखो स्फेरिकल मिरर, क्या कर चेवा चाहिए,
इमराज इसको वाला मिर्ची तो जाए। तो बात समझो, देखो ए स्फेरिकल मिरर, हाँ मैं ये छोड़ दो यार, हमने लेंस को भी नहीं पढ़ा, या लेंस का डिस्कस जिसमें हो वो नहीं करना ना ना। तो देखो अब जो है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन, एक ऑप्शन है, कनकेव दूसरा कन्वेक्स, इधर प्लेन और कन्वेक्स। देखो बात समझो, आप कनकेव मिरर, आप एक कन्वेक्स मिरर और इसमें ये पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप कन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी खड़े हो जाओ या प्लेन मिरर में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। आप यहां पे इंफिनिटी पे खड़ा हो या यहां पे खड़ा हो, यहां पे किसी भी जगह आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो मतलब दो मिरर्स ऐसे हैं जिनकी जो इमेज क्या बनाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लेन और कन्वेक्स। इसका मतलब है इधर प्लेन और कन्वेक्स, ये दोनों बनाते हैं। तो ऑप्शन डी है इसका होगा। अब तीसरी बात, we wish to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? It is the आज को करूं। देखो बात समझो, हमें बताया जा रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। मतलब बाबा हम एक कनकेव मिरर को यूज कर रहे हैं, हम एक कनकेव मिरर को यूज कर रहे, चले अब धमाकेदार से पढ़ाई हो जाए। मुझे लगी थी भाई भूख, मैंने पी ली चाय, ठीक है। रीजन ये है कि अभी ऑफलाइन में बैठा हुआ था लगातार 3-4 क्लास लेने के बाद, अभी इस पे आया हूं, तो इस वजह से। तो मतलब फोकल लेंथ जो है ना वो है 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Drive or ray diagram? हाँ ये तो बना सकते हैं, डायग्राम तो बना दें। देखो भाई बात समझो, पहली बात हमें बताना है कि हम किस रेंज में ऑब्जेक्ट को रखें ताकि हमारी इमेज जो बन जाए वो क्या बने, वर्चुअल एंड इरेक्ट बने, वर्चुअल एंड इरेक्ट बने। मतलब एक इरेक्ट इमेज, वर्चुअल तो होगी, अगर इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाए। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाए, किस रेंज में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है? फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर, 15। तो मतलब अगर 15 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर इसके बीच में, बिटवीन इसके बीच में रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर के बीच में रखें तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बात समझ में आई? 15 सेंटीमीटर पे भी नहीं, देखो फोकल लेंथ है 15, मतलब अगर आपने 15 पे रखा तब इंफिनिटी पे बनेगी, बिटवीन 15 एंड 0 सेंटीमीटर, मतलब बात समझो बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब इस वाले लहजे में आपने रखा, इस वाले लहजे में, ठीक है, बिटवीन। और फिर क्या है, और इमेज क्या होगी बाबा वो तो पता ही है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, वो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब साइज क्या होगा भाई वो आपको पता है, हमने पहला जो केस पढ़ा था। अब जब इसके दरमियान में लाते थे, वो तो मैं बना दूंगा लास्ट पे, फिर से एक बार बना ही देते हैं इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे किया, इसको बना ही देते हैं। ये हो गया बाबा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो हो गया ऐसे, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड नाउ वी हैव टू ये क्यों, अगर ये भाई मेरे रेड है तो ये रेड क्यों नहीं दिख रहा? तो देखो
अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई, ये तो पहले तय हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके दरमियान रख दिया, हाँ वही रख दिया। अब एक रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी तो ये यहां से जाएगी यहां, हाँ भाई एक रे ऑफ लाइट ये पोल पे पड़ेगी, हाँ ये जाएगी यहां से, आगे इनका मिलना ये नामुमकिन है। तो आप प्रोसीड करोगे पीछे की तरफ, तो यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ, ये फिर से यहां पे मिलेगी। तो मतलब मेरे भाई ये इमेज होगी। पहली बात हमने बताया 0 और 15 सेंटीमीटर के दरमियान वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ये तो हमें पता है क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बनी। अब साइज की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, मतलब ओडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन ओ आई इमेज डिस्टेंस, तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इमेज डिस्टेंस से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ इमेज जो होगी वो बड़ी होगी, साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज ये ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब इसके बाद नेम द टाइप्स ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ ए कार, कौन सा मिरर? देखो अगर ये बाबा हेडलाइट, इसमें कनकेव मिरर का यूज होता है, ये बल्ब जो रखा जाता है फोकस पे, इससे आपके पास रेज ऑफ लाइट्स निकलती है, जब ये इस कनकेव मिरर पे पड़ती है तो ये पैरेलल बन जाती है इस तरीके से मेरे भाई, ये एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनती है, तो ये जो देती है मतलब सही से दिखाई देता है। तो मतलब हेडलाइट्स ऑफ द कार, इसमें कनकेव मिरर का यूज होता है। हाँ। अब साइड रियर, वो मिरर जो साइड में लगाते, मैंने समझा के थक गया, वही कन्वेक्स मिरर, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। सोलर फर्नेसेस, ये भी मैंने बता दिया, इसमें भी कनकेव मिरर। सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। आप तो देखो अब क्या यहां पे कनकेव मिरर ये फोकस पे रखा जाता है, तो हमारे पास पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिलती है, ये पहले डिस्कस हो चुका है, मतलब लिख के रखा है हमने। तो साइड रियर व्यू में टू गेट द मतलब वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड इरेक्ट इमेज, उसकी वजह से, ठीक है। और यहां से सोलर फर्नेस में क्या होता है, इनमें क्या किया जाता है, इनमें एक इस तरीके से मैंने वो बता दिया था ना, एक कनकेव मिरर यहां पे रखा जाता है, तो बाद में जो है मतलब इस पे जो रेज ऑफ लाइट पड़ती है वो पैरेलल जाती है, वो एक जहां पे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब वो उसे गर्म करती है। बात समझ में आ रही है? तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आगे इस कनकेव मिरर पे, ये इस जगह पे मतलब मिली, सारी रेज ऑफ लाइट तो इसी जगह पे मिलेगी ना, जब पैरेलल आएगी सारी इसी जगह पे मिलेगी, तो यहाँ पे इसको हीट अप कर। बात समझ में आ रही है? देखो अब क्या, अब तो वाला खेल, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस है? 15, ये हो गए 2, ये हो गए 3, बाबा ये हो गए 4। हाँ देखो बात समझो, अब तो मजा है थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट, छोटे मोटे क्वेश्चन है अभी हम, देखो मेरा मानना यह है कि अभी हम वैसे पढ़ नहीं रहे हैं जैसे हमें पढ़ना चाहिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी, मतलब मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं। बाद में देखना आप कैसा कंटेंट, क्या सिस्टम रहेगा, बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror and focal length. Find the position and nature of the mirror. कुछ नहीं करना भाई, देखो ये बना एक कन्वेक्स मिरर, सही से हम करेंगे, सही से, ये एक कन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये बना एक पोल, ये बना एक फोकस, ये बना भाई मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर, हाँ ये रखा हमने 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी फोकल लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर, हमें बतानी है। अब तो इमेज बनेगी, अब तो इमेज बनेगी, लेकिन इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज इट्स कन्वेक्स मिरर। तो यहां पीछे की तरफ कहीं पे इमेज बनेगी, हमें वो इमेज डिस्टेंस बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है, पोजीशन बताना है और नेचर बताना है। बात समझो, पोजीशन के लिए मतलब इमेज डिस्टेंस बतानी है। देखो भाई मेरे क्या क्या पता है, यू है 10 सेंटीमीटर, लेकिन भाई मैं तो 10 नहीं लूंगा, मैं नेगेटिव लूंगा क्योंकि साइन कन्वेंशन पढ़ के रखा है। और फोकल लेंथ है 15, भाई मैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लूंगा, क्योंकि अगर ये कनकेव मिरर नेगेटिव, अगर ये कनकेव मिरर होता तब फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती, लेकिन ये बाबा पॉजिटिव है, तो मतलब ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, दैट्स इट। अब मुझे करना है फाइंड ये
मतलब मेरे पास दो क्वांटिटीज दी हुई है, तीसरी फाइंड करनी है। तो मैंने पढ़ी है एक चीज, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। हाँ ये चीज तो पढ़ी है। अब इसका इस्तेमाल करके फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस में निकाल सकता हूं। हाँ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1/f, बाबा f की जगह पे आएगा 15 इक्वल्स 1/v, v तो नहीं पता, प्लस 1/u, u की जगह पे मेरे भाई आएगा -10। अब ये यहां पॉजिटिव यहां जाके बन जाएगा नेगेटिव। तो देखो 1/v इक्वल्स, ये देखो भाई, ये देखो यहां पॉजिटिव तो वहां जाके नेगेटिव, ये बन जाएगा 1/15 माइनस 1/-10। देखो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, इस बीच वाले की, ठीक है, बीच में जो साइन है वही चेंज होगी। अब मुझे क्या करना है, देखो 1/v आपको आता होगा एलसीएम लेना, मुझे उम्मीद है एलसीएम लेना आपको आता होगा। कैसे लेते हैं भाई, ऐसा टेबल जिसके ऐसा, मतलब ऐसा एक नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हैं। कौन आते हैं, 15 2 जार 30, 10 3 जार, हाँ 30। तो मतलब मैं 30 एलसीएम सेम कर सकता हूं, 30 क्या कर सकता हूं सेम। इसको क्या मल्टीप्लाई दिया 30 बनने के लिए, 15 2 जार, इसको भी 2 दूंगा, 1 2 जार 2, हाँ। इसको क्या दिया -10 को, -10 को -3 से मल्टीप्लाई दिया तो 30 बना। इसको भी -3 से दूंगा 1 को, -3 इंटू 1 हो गया +3। बात समझ में आ रही है। तो 1/v इक्वल्स 2 + 3 हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाई 30। अब इसके बाद करूंगा मैं रेसिप्रोकल, तो इस साइड को भी उल्टा कर देना है, मतलब ये बन जाएगा v, इसको भी उल्टा कर देना। देखो ये बन जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करूंगा, ये 1/v है, ये क्या है 1/v, इसको बन जाएगा v/1। लेकिन v/1 ना लिख के मैं v ही लिख दूंगा खाली, तो v लिख दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 30 डिवाइड बाई 5। अब 5 6 जार जो होगा वो 30 होगा, मतलब ये 6 सेंटीमीटर दूर होगा। तो कितना सेंटीमीटर दूर इमेज होगी, यहां पे कहीं पे इमेज बन जाएगी 6 सेंटीमीटर दूर। हाँ तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस कम है, मतलब इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, इमेज क्या होगी, इमेज भाई मेरे बिहाइंड मिरर है तो वर्चुअल होगी। अब अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट तो होना है, इरेक्ट होगी। और अब साइज, साइज जो होगी स्मॉल होगी, ठीक। अब एक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर व्हाट डज इट मीन। अरे बाबा मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर होता है ना, जो मैंने पढ़ा के रखा है आपको, उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 1 है। अब 1 मैग्निफिकेशन होने का मतलब क्या है, मतलब ये है, मतलब ये है जो एच आई है वो एच ओ के बराबर होगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होंगे, उसी का मतलब है कि मैग्निफिकेशन 1 होगा। क्या लिखोगे आप लिखोगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही तो मैग्निफिकेशन 1 मतलब होता है। उसके बाद ओ सॉरी, ये क्या हो रहा है अभी, पीछे जाना है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, मैं कौन से वाले पेज पे हूं, 15, हाँ इस वाले पेज पे हूं। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब समझ आया, कि मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज वो इमेज के बराबर होता है। अब एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड, देखो भाई मेरे एक कन्वेक्स मिरर है, ये बड़ा मजा आता है मुझे इनमें करने में यार। ये पोल है, वैसे क्वेश्चंस है भी नहीं उतने टफ, ना टफ टफ आए तो तब मजा आए। देखना अब आगे क्या होगा। एक पोल इज एट अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर एक है, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूर। आप द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, थोड़ा मतलब लिटिल बिट मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा तो इधर उधर इसमें किया है इन्होंने। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर इट्स साइज। फाइंड द पोजीशन, एक तो पोजीशन फाइंड करनी है,
nature and size. Find the position of the image and nature, its nature and size. देखो मेरे भाई क्या क्या दिया हुआ है, देखिए किस चीज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये जो है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये -20 सेंटीमीटर में लूंगा, आपको भी पता है नेगेटिव। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। अगर मुझे फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी तो मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो मतलब फोकल लेंथ इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर होगी 50। अब होगी पॉजिटिव बिकॉज इट्स कन्वेक्स मिरर। अब फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। कुछ ज्यादा नहीं बताया, एक पोजीशन ऑफ इमेज बताया है, नेचर बताया है और साइज बताया, कुछ नहीं करना। देखो क्या करेंगे, हाँ वही मुझे लगता है कि ये तो फजूल में दे दिया, अगर कुछ और बताया होता तो फिर करते हैं। हमें क्या करना होगा, u पता है -20, f पता है 15, v को करना है फाइंड, करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। क्या करेंगे इसके बाद, ये हो गया 1/v, v तो नहीं पता, इक्वल्स 1/u, u तो है सॉरी प्लस, ये हो गया -20 इक्वल्स 1/f हो गया 15। इसके बाद क्या करूंगा, ये यहां से पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, 1/v इक्वल्स 1/15 माइनस 1/-20। यहां से भी कर दूंगा मैं काम, यहां से करूंगा मैं डिनोमिनेटर सेम, तो क्या होगा 30 नहीं 40 नहीं 60 होगा। इसका डिनोमिनेटर सेम करूंगा 60, इसको क्या मल्टीप्लाई दूं कि 60 बन जाए, 15 4 जार 60 तो 4 1 जार 4, इसको क्या मल्टीप्लाई दूं कि 16 बन जाए 60 बन जाए 3, तो यहां से भी -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 × 1 हो गया +3। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना कितना बन जाएगा, सही से जा रहा हूं ना, हाँ हाँ सही से जा, तो ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 60, इसके बाद 1/v इक्वल्स 7 डिवाइड बाई 60, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये v इक्वल्स 60 डिवाइड बाई 7, तो इसका कुछ जब आप डिवाइड कर दोगे तो 7 7 जार 49, 7 8 जार हो गया 56, तो कुछ 8 पॉइंट निकल के आ जाएगा, ये आपकी आ गई क्या ये। लेकिन बात समझो, अब अगर मैं बात करूंगा नेचर की तो क्या होगा, नेचर क्या होगा भाई, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगी, बात समझ में आ रही है। साइज क्या होगा, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, इमेज डिस्टेंस कितनी बन रही है 60 डिवाइड बाई 7, मतलब 8 पॉइंट कुछ, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है इमेज डिस्टेंस कम है, तो साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। तो मतलब ये हमने क्वेश्चंस किए इसके एनसीईआरटी में जितने भी इसके आए थे, वैसे जहां तक मुझे पता है कि एनसीईआरटी में जितने आए थे। बाकी हम मिलेंगे आगे के लेक्चर्स में, जितना इसमें रह गया होगा वो भी कंप्लीट करेंगे, आगे मिलते जाएंगे हम, टेंशन मत लो। वी आर कर रहा हूँ कोशिश कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अच्छे से, बस फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर ऐसे लेक्चर्स रिकॉर्ड लेके आप